Good morning students, welcome back to my channel MBSC Maths and Physics. Today I will teach you number system. First lesson of class 9, number system. Students, total numbers are divided into two parts, real numbers and imaginary numbers. टोटल जो हमारी नंबर्स हैं उनको आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स. Real numbers are represented by capital R and imaginary numbers are represented by small i. इस small i को आयोटा भी बोलते हैं. ठीक है. रियल नंबर्स में आपकी ये सभी नंबर्स आ जाती हैं, कोई इस प्रकार से ऑल पॉसिबल इंटीजर्स आ जाते हैं, 0, √5, √3, फ्रैक्शन, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब हमारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं. ठीक है. और इमेजिनरी में काल्पनिक नंबर जो संख्याएं हैं उनमें केवल ऐसी संख्याएं आती हैं, देखिए इस प्रकार के नंबर्स, और इसमें आई ये साथ में जुड़ा होता है जिसको हम आयोटा बोलते हैं. ये सभी नंबर्स हमारी इमेजिनरी नंबर्स होती हैं. समझ पा रहे हैं बच्चों? तो रियल नंबर्स को हम इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से. ठीक है, कैपिटल आर. नाउ रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं. रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इरेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Q. ये रेशनल नंबर्स कौन सी बच्चों होती हैं, इनके बारे में डिटेल से अभी आगे मैं बताऊंगा. पहले इनका हम क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं. ठीक है. रेशनल नंबर्स में ये सभी फ्रैक्शंस हमारे आ जाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं. साथ में आप जान लें जिनको हम P अपॉन Q के बारे में के फॉर्म में लिख सकते हैं. नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पर Q 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए. ये हमारी क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स होती हैं. डिटेल्स है अभी मैं आगे इसके बताऊंगा. ठीक है. तो हमारे रेशनल नंबर्स में ये सभी संख्याएं आ जाती हैं, और इरेशनल नंबर्स में ये सभी संख्याएं आती हैं √2, √3, √5 एंड पाई. जो पाई है आपका ये अपरिमेय आता है, इरेशनल नंबर्स में आता है, जबकि 22/7 जो होता है ये रेशनल नंबर्स में आता है. रीजन मैं अभी आगे बताने वाला हूँ. ठीक है. रीजन मैं अभी आगे बताने वाला के बारे में विस्तार से बताऊंगा. फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए. सो रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. नाउ रेशनल नंबर्स आर डिवाइडेड अगेन इनटू टू पार्ट्स. जो रेशनल नंबर्स हैं उनको फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इंटीजर्स, पूर्णांक जिनको आप कहते हैं. नंबर 2 फ्रैक्शंस मींस अपूर्णांक या भिन्न, या इनको हम डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं. समझ पा रहे हैं? ये हमारे जो यहाँ पर है पूर्णांक है, इंटीजर्स है. ठीक है. और ये यहाँ पर जो हमारे अपूर्णांक हैं या भिन्न, इनको कहते हैं फ्रैक्शंस भी बोलते हैं इसको. तो पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं. देखिए नंबर सिस्टम पर आपने इस प्रकार के नंबर लिखे हुए देखे हैं. 0 के इधर है 1, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट. ये टोटल नंबर जो हमारे होते हैं ये इंटीजर्स कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं. एंड टोटल इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई. टोटल इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई. नाउ इंटीजर्स आर डिवाइडेड इनटू two parts. Number 1 negative integers, number 2 positive integers. देखिए जो 0 है इसके -1 से शुरू करेंगे. -1, -2, -3, -4, ये जो इधर नंबर है नेगेटिव नंबर्स जितनी है इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं. और नेगेटिव इंटीजर्स आर डिवाइडेड बाय i माइनस. यहाँ पर इसके जो प्रीफिक्स में हम माइनस लगा देते हैं, i माइनस. देखिए बच्चों जिन लेटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हमने डबल अंडरलाइन कर रखा हुआ है. ये सब डबल अंडरलाइन कर रखा है जिस लेटर से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो टोटल इंटीजर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, 4 दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स. एंड 1 2 3 4 5 6 ये जो है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं. एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय i+. इनको i+ से हम रिप्रेजेंट करते हैं. 0 ये हमारा ना तो नेगेटिव है और ना तो पॉजिटिव है. ठीक है. 0 हमारा एक अलग नंबर है.
अब यहाँ से बच्चों क्या होता है, जो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसमें अगर हम 0 को और साथ में ले लें, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से हैं, 1 से लेकर के और आगे तक जाते हैं, जो है इनको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। तो अगर ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं, इनके साथ हम 0 को और साथ में ले लें, तो इन टोटल नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। मींस जो पॉजिटिव इंटीजर है प्लस 0, इनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। बच्चों पूर्णांक अलग शब्द है, पूर्णांक इंटीजर को कहते हैं और पूर्ण संख्याएं अलग है, इसको कहते हैं होल नंबर्स। देन होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 these are whole numbers represented by W, and whole numbers are divided into two parts. Whole numbers are divided into two parts, zero and natural number. देखिए जो हम इनको इसको हटा देते हैं, हम जीरो को जब होल नंबर से हटा देते हैं तो जो नंबर्स बचते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, एंड नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड टू आर रिप्रेजेंटेड बाय n. होल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 0 अलग कर दीजिए इसमें से जो होल नंबर थी, तो शेष जो नंबर्स बचती हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, एंड नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. आप देख सकते हैं यहाँ से नेचुरल नंबर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स में जो नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5, और यही हमारे यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर भी लिखेंगे। अच्छा नेचुरल नंबर क्या होता है, जिन नंबर से हम कोई काउंटिंग करते हैं कोई भी वस्तु की 1 2 3 4 5, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो काउंटिंग नंबर्स आर का नेचुरल नंबर, आप कह सकते हो। यहाँ से हम काउंटिंग जब करते हैं तो 1 2 3 ऐसे ही करते हैं, पूरे पार्ट्स को काउंट करते हैं। नाउ नेचुरल नंबर्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स 0 2 4 6 these are even numbers that can be divided by 2. इसमें से 0 है ये इवन नंबर में आता है, आप समझ लीजिए। ये जो है 0 को किस में रखेंगे, इवन नंबर्स में। ठीक है, और इवन नंबर्स ये सभी होते हैं दैट नंबर्स दैट कैन डिवाइडेड बाय 2 से फुली डिवाइड हो जाती है, इनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। एंड ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर्स है, 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 आर ऑड नंबर्स। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से हम ये नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन ये कर सकते हैं, और उसका एग्जांपल भी आपको साथ में दे रखा है। देखिए सभी नंबर्स का एग्जांपल भी हमने साथ में दे रखा है, और किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके जो रिप्रेजेंटिव लेटर है उनको हमने साथ में इसको रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसके मैं आगे बताने वाला हूँ कि रेशनल नंबर्स बताऊंगा विस्तार से क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं, अभी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी आप जानेंगे। अभी स्टूडेंट्स जानिए ये जो है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं, इनके बारे में आप विस्तार से जानेंगे। देखिए रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where p and q both are integers and q is not equal to 0। आप जो भी नंबर्स इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया 3/2, देखिए इनको 3/2 के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, और यहाँ पर 3 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, एंड 2 is not equal to 0। ये तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, तो 0 से अब डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, एंड इनफाइनाइट इज नॉट रेशनल नंबर। सो ये q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो बच्चों जैसे हम कहें कि 1, जैसे हम कहें 1 रेशनल नंबर है कि नहीं है, 1 रेशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि आप इसके नीचे 1 कर सकते हैं। देखिए p और q के फॉर्म में हो गई, तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 3 ये भी रेशनल नंबर है, इसके नीचे 1 लिख दीजिए, p और q के फॉर्म में हो गए, q इज नॉट इक्वल टू 0, बोथ आर इंटीजर्स। सो जितने भी आप पढ़ रहे हैं नंबर 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, ये सब रेशनल नंबर्स है, क्योंकि इनको हम p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बच्चों 0 के बारे में आप क्या कहेंगे, 0 इज रेशनल और इरेशनल।
जीरो इज आल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज यू कैन राइट इट 0/1, लिख सकते हैं ना। सो जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ इंटीजर एंड 1 इज आल्सो इंटीजर एंड 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया बच्चों? तो जीरो भी यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। तो आप सॉरी जीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो जीरो एक रेशनल नंबर हुई, ठीक है। जीरो इज अ रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज that can be represented in the form of p upon q where p and q both are integers and q is not equal to 0। ये रेशनल नंबर्स हो गए। अब इरेशनल नंबर्स की बात हम क्या करेंगे? इरेशनल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p upon q, जिनको हम p और q के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर सके, ये नंबर है आपकी, ठीक है। तो ये नंबर जब इंटीजर ही नहीं है तो इसके नीचे अगर हम 1 लिख ही देंगे तब भी ये रेशनल नंबर नहीं होगी, बिकॉज 1 इज इंटीजर एंड √2 इज नॉट इंटीजर। √2 एक इंटीजर नंबर ही नहीं है। देखिए √2 की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखो वैल्यू आ रही है। तो इंटीजर कहाँ है, पूर्णांक कहाँ है? ये तो डेसिमल नंबर हो गया ना। तो यदि ये भी एक इंटीजर होता तो ये रेशनल नंबर हो जाती। इट इज नॉट इंटीजर, 1 इज इंटीजर, सो p अपॉन q के फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा सकता है एंड इट इज अ इरेशनल नंबर। इसी प्रकार से √3 √5 ये इंटीजर ही नहीं है। p एंड q बोथ शुड बी इंटीजर्स, दोनों इंटीजर होने चाहिए, तब हम कहेंगे p और q के फॉर्म में लिखने से रेशनल नंबर बनेगी। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर आप ये कहेंगे क्यों नहीं है, इसके नीचे 1 तो लिख सकते हैं, 1 तो लिख सकते हो, बट √3 इज नॉट इंटीजर। इफ √3 इज आल्सो इंटीजर, 1 इज आल्सो इंटीजर, देन √3 में भी इरेशनल नंबर हो सकती है। समझ पा रहे हैं? लेकिन चूंकि ये इंटीजर नहीं है इसलिए ये सभी क्या हो गई, इरेशनल नंबर हो गई। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप क्या बता सकते हैं रेशनल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर जो होते हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। इनका जो दशमलव निरूपण होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कि शांत होता है, जिसको आप शांत अशांत दशमलव बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका जो दशमलव निरूपण होता है वो क्या होता है, शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है। मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तो वो जाकर के समाप्त हो जाएगा 1-2 स्टेप डिवाइड होने के बाद। जैसे देखो ये देखो यहाँ पर समाप्त हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पर समाप्त हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन को तो डिवाइड करने पर वो डेसिमल जो है टर्मिनेट जरूर हो जाएगा, कहीं ना कहीं पर शांत हो जाएगा, अर्थात आगे डिवाइड करना बंद हो जाएगा। तो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। कोई भी ऐसी नंबर ले लें, डिवाइड करते जाइए, लास्ट में आपका डिवाइड हो जाए पूर्ण रूप से और आगे नंबर ना बचे तो ये नंबर हमारी कैसी होगी, रेशनल नंबर होगी। अब सेकेंड कंडीशन, इफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, हमने कहा टर्मिनेटिंग होना चाहिए या नहीं टर्मिनेटिंग है तो क्या होना चाहिए। ये ऐसी नंबर है, देखिए ये देखो नंबर है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखी है कि नहीं है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखी है, p इज इंटीजर एंड q इज इंटीजर। हमने कहा p अपॉन q के फॉर्म में लिखी जा सकती है एंड बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज अ रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है, बट यहाँ पर डेसिमल टर्मिनेटिंग तो नहीं है, तो वही पॉइंट लिखा है, इफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग तो क्या होना चाहिए, बट रिपीटिंग। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो इसका डेसिमल कैसा होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट हो रहा हो, ठीक है। अगर अशांत नहीं है तो ठीक है, होने दीजिए डिवाइड, लेकिन क्या होना चाहिए, शांत, ये जो है रिपीट हो रहा हो, 3 3 3 3 देखिए आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है, ठीक। जैसे ये देख लीजिए 22/7 p/q के रूप में लिखा है, बोथ आर इंटीजर, 7 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है, देखिए इसको जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, अर्थात क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। आगे ये डिवाइड करते जाइए, होता जाएगा, कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, अर्थात दशमलव इसका क्या है, अशांत है। हमने कहा था कैसा होना चाहिए, शांत, लेकिन अगर अशांत है तो क्या होना चाहिए, देखिए अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है तो स्टेप रिपीट होने चाहिए। जैसे देखिए 4 2 8 5 7 1, यहाँ 1 से शुरू करिए, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से शुरू हो रहा है, देखो 1 4 2 8 5 7, फिर शुरू हो रहा है 1 4 2, रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पर भी देखिए आप डिवाइड करते जाइए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये चलता ही जाएगा, कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा।
तो डेसिमल तो नॉन टर्मिनेटिंग था, बट क्या है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनको हटाकर जो रिपीट हो रहा है उस पर ये बार चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, तो यदि ये बार चिन्ह लगा हुआ है अर्थात डेसिमल है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है, तो भी ये क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। सो दैट 22/7 जो ये लिखा हुआ है आपका, ये क्या है, परमेय संख्या ही है, क्योंकि देखिए ये जो स्टेप है 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट होगा, डिवाइड करते जाइए, ये बार बार रिपीट होगा, तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, समाप्त का भी नहीं होगा, बट क्या है, स्टेप रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। तो रेशनल नंबर की ये जो बच्चों आपको जो पहचान बताई गई है कि या फिर टर्मिनेटिंग होना चाहिए, शांत होना चाहिए, यदि अशांत है अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या है, नाइदर आप कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना तो रिपीट हो रहा है डेसिमल, कहने का मतलब अशांत भी है और अनावर्ती भी है। बात बच्चों, आप रिपीटिंग को हिंदी में कहते हो अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग को कहते हो अनावर्ती, और रिपीटिंग को आप हिंदी में क्या करते हो, आवर्ती दशमलव। रिपीटिंग को क्या कहते हो, आवर्ती दशमलव, अर्थात उसकी पुनरावृत्ति होती है, और नॉन रिपीटिंग को क्या कहते हो, अनावर्ती, अर्थात उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो देखिए जो ये है हमारे इरेशनल नंबर्स होती हैं, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। यहाँ क्या है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए ये नंबर है 3 1 2 5 9 7 2 3 1, जा रहा है आगे तक, कोई स्टेप रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी टीचर रिपीट नहीं हो रहा और आगे तक डिवाइड होते चला जा रहा, कभी समाप्त नहीं हो रहा है। √2 को ले लीजिए, √2 की वैल्यू ये होती है, देखिए 4 1 4 2 1 3 5 6, ये और भी आगे मान निकलता चला जाता है और कभी ये टर्मिनेट नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता है, ना तो ये समाप्त होता है और ना तो कोई स्टेप रिपीट हो रहा। देखिए कोई इंटीजर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये कैसे नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे √3 की वैल्यू आप निकालिए, देखिए 1 पॉइंट, ये देखिए कोई वैल्यू रिपीट हो रही नहीं हो रही, अभी आगे और डिवाइड ऐसे वैल्यू निकलती चली जाती है, आगे बहुत सारे इंटीजर्स और निकल करके, यहाँ पर बहुत सारे मान और निकल करके आएंगे डिजिट। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं, बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। समझ पा रहे हैं बच्चों, इस प्रकार से आप रेशनल और इरेशनल नंबर्स को समझ सकते हैं, और ये आपको पहले ही बता चुके हैं, रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, अब बच्चों कुछ और नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, जैसे आप कहते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के बारे में जान लीजिए। प्राइम नंबर्स इनको आप कहते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं, दैट नंबर्स, द नंबर्स हैविंग ओनली 2 factors, the numbers having only 2 factors, 1 and itself, ऐसी सभी नंबर्स जिनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो उसका 1 होता है और दूसरा itself मतलब स्वयं होती है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं 2 एक प्राइम नंबर है, देखिए ये किससे, इसका फैक्टर केवल 2 हो सकते हैं, 2 and 1, और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं, तो 2 फैक्टर हो रहा है, देखिए itself 2 and 1 ओनली। 3 इसके भी फैक्टर करेंगे, क्या है 3 1, क्या है, केवल 1 एक फैक्टर है, एक itself ये स्वयं अपनी संख्या है, 3 है 5 7, इसके बाद फिर क्या आता है 7 9 नहीं आएगा, फिर 11 आएगा। इस प्रकार से आप आगे प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होगी, इनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself, नंबर जो होती स्वयं होती है और एक उसका फैक्टर और होता है, केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं,
कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स जो बच्चों होते हैं इनको कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं होती हैं ये बच्चों क्या होती हैं, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। द नंबर्स having more than 2 factors। more than 2 factors जैसे आपने ले लिया 9 ले लिया तो 9 के फैक्टर करोगे क्या आ जाएगा 3 into 3 into 1। देखिए more than 2 फैक्टर हो गए। 27 ले लिया क्या हो रहा है 3 into 3 into 3 into 1 मोर देन 2 फैक्टर। वो सभी नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप कह सकते हैं 4, 6, 9, 27 ये सब जो टोटल हमारी नेचुरल नंबर्स हैं उसमें से यदि हम इनको निकाल देते हैं, प्राइम नंबर्स को निकाल देते हैं तो जो भी बचेंगे वो कंपोजिट नंबर्स ही होंगी। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें जो है नंबर सिस्टम में आपको सब कुछ बता दिया गया है लगभग। आप एक एक हेडलाइन डाल करके आप लिखेंगे होल नंबर्स। तो क्या लिखेंगे, द नंबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट क्या कहलाती है, होल नंबर्स कहलाती हैं। आपको फिर हेडलाइन ऐसे लिखेंगे नेचुरल नंबर्स तो कहेंगे द नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आर कार्ड नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय n। फिर आप कहेंगे इंटीजर्स तो कहोगे 0 एक तरफ लिख लोगे -1, -2, -3 दूसरी तरफ +1, +2, +3 डॉट डॉट आर कार्ड इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल I। तो इस प्रकार से आप इसमें हेडलाइन लिख करके जैसे चाहे वैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन लेवल जो एग्जाम होता है उसमें आता है कि पाई जो है परिमेय है कि अपरिमेय। तो बच्चों जो ये पाई है इट इज अ इरेशनल बट 22/7 इट इज अ रेशनल नंबर। बहुत अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। जो पाई है इसका मान 22/7 करेक्ट एग्जैक्ट नहीं होता है, ये हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। पाई हमारा इरेशनल आता है, मींस इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है। और जो 22/7 है इसकी वैल्यू जो होती है वो टर्मिनेटिंग तो नहीं होती बट रिपीटिंग होती है, इस वजह से इसको हम रेशनल नंबर्स में लिखते हैं। ओके, थैंक यू।